ईद के तीसरे रोज भी सैर सपाटे जारी हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चे झूले लेने और मौज मस्ती में मसरूफ हैं। लाहौर में भी शहरी सयाहती मकामात पर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल सादिया, बच्चा पार्टी ईद उड़ा रही है। शालामार बाग में भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और पेशावर का गवर्नर हाउस ईद के तीसरे रोज़ फैमिली और बच्चों के लिए खुला हुआ है। बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द और बच्चे सैर व तफरी के लिए पहुँच गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से इदरीस अब्बासी हमारे साथ होंगे, लाहौर से अहमद हसन और पेशावर से वाजिद शहजाद। सबसे पहले रुख करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जान लेते हैं इदरीस अब्बासी से कि वहाँ पे क्या इस वक्त मनाजिर हैं और किस तरह से शहरी इंजॉय करें। जी इदरीस बताइएगा। बहुत शुक्रिया। नाश्ता तो कर लिया गया है शहरियों की जानिब से। सुबह सवेरे मुख्तलिफ जो नाश्ता पॉइंट्स है वहाँ का रुख किया गया और उसके बाद ज़ाहिर बात है बच्चे जो हैं वो बड़े ज़िद करते हैं कि हमें पार्क्स में जाना है, तो ऑब्वियसली वालिदैन जो हैं वो मजबूर होते हैं कि बच्चों को लेकर जाएं। इस वक्त थोड़ा सा मौसम गर्म है, थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फैमिलीज़ बच्चों के हमरा बड़ी तादाद में जो है वो पार्क्स का रुख किए हुए हैं। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। कोई खाने पीने में मसरूफ है, तो कोई जो बच्चे हैं वो खासतौर पे मुख्तलिफ तरह के जो झूले हैं वो यहाँ पर लेने में मसरूफ है। कोई सीसॉ ले रहा है, तो कोई ट्रेडमिल जो है वो उस पर नाच रहा है, तो कोई साथ साथ जो है वो स्लाइड्स जो है वो लेता बच्चा जो है वो नजर आ रहा है। तो साथ साथ बच्चे एक दूसरे के साथ जो है वो भाग दौड़ वाली जो है वो भाग दौड़ भी कर रहे हैं। एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई वाली जो गेम एक कहते हैं कि वो यहाँ पर खेल रहे हैं, ताकि एक दूसरे के साथ जो ईद की ये जो आखिरी एक दिन है, आज ईद का जो तीसरा दिन है, उसको भरपूर तरीके से इंजॉय जो है वो किया जा सके। हर उम्र के बच्चे जो हैं, चाहे 3 साल से लेके बड़े तक जो है वो बच्चे यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ खेलते हुए। तो साथ फैमिलीज जो है वो भी यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि बड़े जो हैं वो भी बच्चों से कम नहीं है, वो भी उनके साथ साथ बच्चों के साथ साथ अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हैं। तो बड़े जो हैं वो अपनी फोटो सेशन में मसरूफ है, तो बच्चों को जो है उन्होंने झूले लेने पे लगाया हुआ है कि आप झूले लें और झूलों पे जो है वो मगन है। एक तो मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन अभी एक तो लेकिन फिर भी फैमिलीज की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो मौजूद है और यही कहा जा रहा है चूंकि आज एक तो जुम्मा भी है और जुम्मे के बाद जो है वो खासा रश जो है वो अक्सर दिखाई देता है कि अक्सर जब छुट्टी होती है, जुम्मा अगर आ जाए उसमें, तो अमूमन तो यहाँ के लोग यही करते हैं कि जुम्मे से पहले आराम से उठ के नाश्ता शाश्ता करते हैं और जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो बाहर सैर व तफरी के लिए निकलते हैं। तो जुम्मे के बाद जो है वो खासा हमें सड़कों पर और मुख्तलिफ जो पिकनिक पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के वहाँ पर रश देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी जुम्मे से कबल ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर फैमिलीज के हमरा यहाँ पर पहुंची हुई है। एक अच्छी खास बात इस F9 पार्क की ये भी है कि इस पार्क में खसूसी तौर पर जो सीडीए की जानिब से वो ये इकदाम किया गया है कि ये सिर्फ फैमिली पार्क रखा हुआ गया है। जो फैमिलीज के साथ है सिर्फ उनको ही अंदर इस पार्क में आने की इजाजत है, ताकि फैमिलीज आप महफूज तरीके से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सके और बच्चे भी खेल सके। कोई नौजवान वगैरह या जो विदाउट फैमिली जो अक्सर कोई मनचले नौजवान आते हैं उनको इजाजत नहीं है कि वो इस तरह अंदर जाए। सिर्फ फैमिलीज के साथ जो बच्चे वगैरह हैं उनको इजाजत है, ताकि बच्चे भी अच्छे तरीके से महफूज तरीके से यहाँ पर खेल सकें और ठीक है इदरीस, बड़े आप भी जो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर की जानिब का रुख करते हैं, वहां से सूरत हाल जानते हैं अहमद हसन से। जी अहमद बताएगा, लाहौरी किस तरह से एंजॉय करें ईद के तीसरे दिन को। जी सबसे पहले आपको पूरी जेएनएन टीम को हमारी तरफ से ईद उल फितर का तीसरा रोज़ मुबारक हो। मैं इस वक्त शालीमार बाग में मौजूद हूँ। लाहौरी क्योंकि आपको पता है ख्वाबों के शौकीन है, तो सुबह जो है वो तगड़ा नाश्ता लाहौरियों की जानिब से किया गया है। हलवा पूड़ी, नान चने, निहारी का नाश्ता करने के बाद अब शहरी जो है वो सियाती मकामात का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पहले 2 रोज़ जो होते हैं वहाँ पर फैमिलीज एक दूसरे के घर जाती हैं, खाने पीने का एहतमाम किया जाता है। तो अब खवातीन का ये कहना है कि हमने खाना पीना करवा दिया है, खाना पीना हो चुका है, अब जो है मैं ज़रा सियाती मुकाम की तरफ लेके जाएं। तो इस वक्त मैं लाहौर के तारीखी मुकाम शालीमार बाग में मौजूद हूं, जहां पर बड़ी तादाद में अहले लाहौर जो हैं वो पहुंच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, हर कोई तैयार है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। उनका यही कहना है कि आज उल फितर का जो है वो तीसरा रोज है, छुट्टी का रोज है। हम फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हैं। हमने जब अंदर विजिट किया, हमारी शहरियों से बात हुई, तो शहरियों का कहना है कि शालीमार बाग जो है एक अच्छा मुकाम है, सब्जा है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो पानी की आबशार है, जिसको देखकर ठंडक महसूस होती है, क्योंकि लाहौर
लाहौर का मौसम आज खासा गर्म है, दिन से ही जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। तो शहरी जो है वो किसी ठंडे मुकाम पर जाना चाहते हैं और उसके लिए शालीमार जो है वो बेहतरीन मुकाम है। इस वक्त मैं शालीमार बाग के मेन गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि फैमिलीज जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रही हैं और उनका यही कहना है कि आज जुम्मतुल मुबारक भी है, तो आज सारा इंतजाम करके आए लोग, फैमिलीज जो है वो खाना बना के लाएंगे और उनका यही कहना है कि आज जो लंच है वो शालीमार बाग में ही किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पुलिस के नाके लगाए गए हैं, खास तौर पर हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, ऐसी किसी भी इकदाम के खिलाफ जो है पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शालीमार के अतराफ में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है, हर शख्स को चेक करने के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। कोई भी ऐसा शख्स जो हुल्लड़बाजी में होगा, पुलिस की जानिब से यह कहना है कि उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। तो ईद का तीसरा दिन जो है लाहौरी भरपूर तरीके से मना रहे हैं और उनका यही कहना है कि अभी एक छुट्टी मजीद बाकी है, तो अगली छुट्टी का भी जो है उन्होंने बिल्कुल इस हवाले से तैयारी कर रखी है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं वाजिद शहजाद का, जो कि इस वक्त पेशावर में मौजूद है। वाजिद, आप बताइएगा वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, शहरी किस तरह से एंजॉय करें? देखिए जी, शुक्रिया। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए खोल दिया गया है। आज ईद का तीसरा दिन मनाने के लिए तमाम खैबर पख्तूनख्वा से बशमूल पेशावर से जितनी भी फैमिलीज़ है वो यहाँ पर आकर ईद का तीसरा दिन जो है वो एंजॉय कर रही है। चूँकि 3 दिनों के लिए ये गवर्नर हाउस खोला गया था आवाम के लिए, 2 दिनों में जो है आम आवाम यहाँ पर आकर उन्होंने एंजॉय किया, जिसमें बच्चे, मर्द, ख़वातीन भी शामिल थी। आज तीसरा दिन जो मनाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली के लिए यहाँ पर फैमिली का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो पेशावर की फैमिलीज़ वगैरह हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द, ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर आकर गवर्नर हाउस में एंजॉय करेंगे। मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में पेशावर के शहरी आए हुए हैं और गवर्नर हाउस में उन्होंने पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर झूले भी झूल रहे हैं, कोई तो जो जंपिंग पैड है बच्चे वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और कुछ जो है खाने पीने की अशिया पे मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस में स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें गोलगप्पे, दही भल्ले और इसके अलावा आइसक्रीम वगैरह वो बच्चे उस पर जो है वो खा रहे हैं और पी रहे हैं, अपनी ईदी उड़ा रहे हैं। गवर्नर हाउस की बात करूँ तो 3 दिनों के लिए खोला गया था। चूँकि रमज़ान मुबारक है, हमारी यहाँ पर ख़वातीन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि पूरा रमज़ान जो है वो किचन में मसरूफ़ थी, पकाई वगैरह के उसमें सिलसिले में वो मसरूफ़ अमल दिखाई देती थी। लेकिन ताहम आज गवर्नर हाउस, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ग़ुलाम अली ने यहाँ पर आकर उनके लिए गवर्नर हाउस खोला है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसी ख़वातीन भी थी जिन्होंने गवर्नर हाउस कभी देखा नहीं है, लेकिन आज गवर्नर हाउस का गेट तीसरा दिन भी भरपूर खुशी के साथ मनाया जा रहा है। वाजिद, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ अहमद हसन लाहौर से मौजूद थे। अहमद, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा इदरीस अब्बासी ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फैसलाबाद में ईद के तीसरे रोज़ शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मीठी ईद के आखिरी रोज़ खूब खाबे, सैर सपाटे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, लोगों का अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे तैयबा अली से। जी तैयबा। फैसलाबाद के शहरियों ने तीसरे दिन के आगाज़ पर फूड पॉइंट्स का रुख किया और अब जो है वो बच्चे और फैमिलीज़ के हमरा पार्क्स का रुख किया जा रहा है, जहां बच्चे जो हैं वो खूब सैर सपाटे कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के झूले लिए जा रहे हैं बच्चों की जानिब से। और उनकी मौज मस्ती का जो सिलसिला पहले 2 दिन जारी था वो तीसरे रोज़ भी जारी है, जबकि रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का और दावतों का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। जबकि बच्चे जो हैं उनकी जानिब से तीसरे रोज़ भी मनसूबाबंदी कर रखी है कि वालिदैन की जेबें किस तरीके से उन्होंने खाली करवानी है और ईद के तीसरे दिन से भी लुत्फानंदोज़ होने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ की जा रही हैं और पिकनिक की गर्ज से पार्क्स का रुख किया जा रहा है ताकि ईद के तीसरे दिन से लुत्फानंदोज़ हुआ जा सके। जी, सयाहों ने ईद मनाने के लिए मलिका कोहिसार मरी का रुख कर लिया है। खूबसूरत मौसम के साथ साथ छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ दिलफरेब मौसम में बनाई जा रही हैं। मरी के तफरीही मकामात पर सयाह बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं। मज़ीद जानते हैं सज्जाद अब्बासी से। जी बहुत शुक्रिया। मैं साथ मौजूद हूँ मलिका कोहिसार मरी में। पाकिस्तान के तुल अर्ज से सियाहों की कसीर तादाद जो है वो मरी पहुंचना शुरू हो चुकी है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मार रोड से गिरदो नवा के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे सियाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच चुकी है। मरी का आज का जो मौसम है बड़ा निहायत ही खुशगवार है, धूप के साथ साथ बादलों के भी बसेरे हैं और पाकिस्तान से तुल अर्ज से आए हुए सियाह जो इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि मार रोड के अलावा कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और बिलखसूस पतराटा चेट लिफ्ट की जो रौनकें थी वो भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रमजान की वजह से जो है मरी की जो रौनकें थी वो मान
बंद पड़ गई थी, लेकिन की कसीर तादाद जो है मरीन पे पहुंच चुकी है और मजीद जो आमद है वो भी जारी है। इंतजामिया ने इस हवाले से जो है भरपूर इंतजाम अपने मुकम्मल कर लिए हैं। इजाफी ट्रैफिक की नफरी समेत प्रोटेक्शन पुलिस जो है वो भी तैनात है, ताकि आने वाले सियाहों को भरपूर किस्म की जो है तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए और तमाम तर सहूलतें जो है वो मुयस्सर की जाए। जी।